नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो नंद के लाला की ब्रज की माखन चोरी लीला कल मैंने आपको सुनाई, वो भी प्याज से थी, संक्षेप में थी, सूत्रात्मक कथा थी। इसका वर्णन देखना है तो और ग्रंथों को मैंने बताया, सूरसागर, गोपाल चंपू, ब्रजविलास आदि में देखिए, बहुत सुंदर कथाएं हैं। आगे की कथा बताते हैं, थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाएगी तो नजदीकी हो जाएगी। एकदा वसु एकदा गृहदासीसु यशोदा गेहनंदिनी। श्री सुक उवाच एकदा गृहदासीसु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा तीन विशेषण हैं यशोदा महारानी के, है ना। एक तो नाम उनका यशोदा ही है। यशोदा नाम क्यों है? जो यश प्रदान करने वाली हैं, यश देने वाली हैं, इसलिए उनका नाम यशोदा है। नंद गेहिनी, नंद बाबा का नाम क्यों आया? नंद बाबा ही इस आनंद के कारण है, इसलिए नंद गेहिनी। और आज एकदा भी नाम यशोदा का ही है। एकदा क्या है? कार्तिक मासे आनंद समये। कौन सा समय है? इंद्र यज्ञ समय। इंद्र का यज्ञ इसी समय किया जाता है, नंद मतलब ब्रज में होता था हमेशा। तो एकदा यानी कार्तिक मासे। कार्तिक मास को ब्रज में आज भी दामोदर मास कहते हैं, है ना। दामोदर क्या नाम है? दाम उदर दामोदर है। रस्सी से बांधे गए भगवान कार्तिक मास में, रस्सी से बांधे गए भगवान
इसलिए भगवान को दामोदर कहा, क्योंकि रस्सी के बंधन में भगवान बंधे और इसी कार्तिक मास में बंधे, इसलिए यह वर्णन है। एकदा नंद गेहिनी यशोदा गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु, कर्मांतर यानी इंद्र यज्ञ संबंधिना कर्मम नियुक्तासु, इंद्र के यज्ञ संबंधी कार्यों में घर की दासियों को उन्होंने नियुक्त किया। अर्थात क्या होता है, इसका कहने का भाव यह है कि स्वयं निर्ममंथ दधी, हमेशा नहीं मरती हैं, आज स्वयं दही का मंथन कर रही हैं कि भगवान कृष्ण को अपने हाथों का नवनीत खिलाना चाहती हैं। एकदा यशोदा नंद गेहिनी, समझ में आ रहा है, गृहदासेषु कर्मांतर नियुक्तासु स्वयं दधि निर्ममंथ, स्वयं उन्होंने मथना किया। और मरते समय क्या करती हैं, है ना? आज की औरतें पहले तो मरती नहीं है, गांव में भी नहीं मरती भैया, मैंने देखा है, मरती नहीं। अगर मथेंगी भी तो लड़के को लड़की को इसको उसको दुनिया का डांटती फटकारती रहेंगी, है ना? सारा काम उसी समय याद आएगा। यशोदा जी को क्या याद आ रहा है, यानी यानी इह गीतानि तद बाल चरितानि चा दधि निर्मंथने काले असमरन्ति तानि अगायत, यानी यानी बाल चरितानि गीतानि, जिन जिन बालक चरित्र का, कृष्ण भगवान कृष्ण के बाल चरित्र का, बाल लीलाओं का मैंने गान किया, व्यास जी कह रहे हैं, जिन जिन बाल कृष्ण की लीलाओं का मैंने अब तक गान किया, दधि निर्मंथने काले अस्मरन्ति, दही के मंथन काल में यशोदा जी उन्हीं का स्मरण कर रही हैं, केवल स्मरण नहीं कर रही हैं, तानि अगायत, उसी लीलाओं का गान कर रही हैं, गायन कर रही हैं, तानि अगायत। अब ये दधि मंथन वाली यशोदा का स्वरूप देखिए। क्षौमम वासा पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनर्थम पुत्र स्नेह श्रुत कुच युगम जात कंपम जसुभ्रूह रज्जु आकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले चा स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलत मालती निर्ममंथ। ये यशोदा का स्वरूप है। कहते हैं सूत्रनद्धम पृथुकटितटे, चौड़े नितंब हैं, वहां पर सूत्रनद्धम, औरतें क्या पहनती हैं, नाड़ा डाल के पहनती है ना, तो सूत्रनद्धम, उस वस्त्र में नाड़ा पड़ा हुआ है, नाड़े से सूत्र से बांधा हुआ है। कैसा वस्त्र है, क्षौमम वासहा, सिल्क का वस्त्र है, सिल्क का वस्त्र है, यानी लहंगा, लहंगा पहनी हुई है सुंदर सिल्क का, और वो नाड़े से बढ़िया बंधा हुआ है। पृथुकटितटे सूत्रनद्धम पृथुकटितटे क्षौमम वासः बिभ्रति, धारण किया हुआ है। पुत्र स्नेह श्रुत कुच युगम जात कंपम, पुत्र स्नेह, श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत स्नेह होने के कारण कुछ युगम श्रुतम, दोनों स्तन से दूध बह रहा है। कुछ युगम श्रुतम, जब वो मंथन कर रही हैं तो जात कंपम, उनमें कंपन हो रहा है, जात कंपम। मंथन आग वाली मथानी नहीं ऐसे लेके कर दिया है ना, वो थोड़ा दही थोड़ा ही ना है, वो बड़ा सा मथानी लगाया, उसमें रस्सी लगाया है ना, रस्सी से बांध करके मथ रही हैं। मैंने तो देखा है अपने घर में, गांव में
रज्जु आकर्ष, और रस्सी खींचने से रज्जु आकर्ष श्रम, श्रम हो रहा है, आप परिश्रम कर रही हैं। भुज, आप भुजाएं चूंकि बार बार आगे पीछे आ जा रही हैं, इसलिए कंकणों कुंडले चाचलत, कंकण और कुंडल दोनों चलायमान हैं, दोनों चंचल हो रहे हैं, है ना। ऐसी सुंदर जो है व्याख्या बढ़िया है ना, ऐसा सुंदर पद्य श्लोक नहीं मिलेगा। रज्जु आकर्ष श्रम भुज कंकणो कुंडले चलत, परिश्रम हो रहा है बताया, इसलिए सुरन्नम वक्त्रम, उनके मुख पर पसीना आ गया है, उनके मुख पर श्वेत कण है। कबर विगलत, और जोड़े में जो मालती फूल का वेणी लगी है, कबर विगलत मालती निर्ममंथ, मंथन के समय उनका जब सिर हिलता है तो उनके जो बेणी लगी है उसमें मालती का फूल, कार्तिक में मालती मिलती है ज्यादा, है ना, तो कहते हैं मालती का फूल जो लगा हुआ है वो सब नीचे गिर रहा है। कबर विगलत मालती निर्ममंथ, भगवान कृष्ण का एक सुंदर नाम आ रहा है। ताम अस्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं निषेधत प्रीतिम आवहन्, अस्तन्य काम हरिः, भगवान का विशेषण है अस्तन्य काम, आज उनको दूध पीने की इच्छा है, स्तनपान की इच्छा है, इसलिए कहा अस्तन्य काम हरिः, दुग्ध पीने की इच्छा रखने वाले भगवान श्री कृष्ण ताम जननीम यशोदाम आसाद्य, यशोदा क्या कर रही है, ताम जननीम मथनंतीम आसाद्य, दधी का मंथन करती हुई अपनी माता यशोदा के पास पहुंच करके प्रीतिम आवहन, प्रीति का संचार कर रहे हैं, प्रेम की धारा बहा रहे हैं। वो कैसे बहाएंगे, ये तो भगवान कृष्ण हैं, इन्होंने अपने मुंह से अगर मैया भी कहा तो प्रीति का संचार हो ही जाएगा। आके कहते हैं मैया मैया मुझे भूख लगी है, क्या प्रीति नहीं होगी? सामान्य बालक बोलेगा, सामान्य माता के अंदर भी प्रीति का संचार हो जाएगा। ये तो निराकार भगवान है। प्रीतिम आवहन, है ना, अभी नहीं सुनी मां। गृहीत्वा दधिमंथानम, मथानी को ही उन्होंने पकड़ लिया। गृहीत्वा दधिमंथानम, इससे क्या हुआ? निषेधत, मंथन क्रिया बंद हो गई। निषेधत, पूरा श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। ताम अस्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरिः गृहीत्वा दधिमंथानम निषेधत प्रीतिम आवहन। अब कौन माँ होगी जो नहीं करेगी, नहीं उठाएगी? तम, तम यानी कृष्णम अंकम आरूढ़म अपाययत अस्तनम। तम अंकम आरूढ़म अपाययत अस्तनम, अपने गोद में उठा लिया, स्तनपान कराने लगी। स्नेहश्रुतम, अत्याधिक स्नेह के कारण दूध गिर रहा है, अपने आप गिर रहा है। सा अस्मितम ईक्षति मुखम, सा स्मितम मुखम ईक्षति। मंद मंद मुस्कान के साथ भगवान के मुख का दर्शन कर रही है।
साई स्मितम मुखम ईक्षिति। इसी समय अधिश्रिते उत्सिच्यमाने पयसि जवेन ययौ। अधिश्रिते का अर्थ है चूलीम आश्रिते, यानी चूल्हे पर चढ़ा हुआ है। अधिश्रिते चूलीम आरोपिते, है ना, चूल्ही पर आरोपित है। और उत्सिच्यमाने का अर्थ है गाढ़ अग्नि संपर्कात, यानी चूल्हे पर चढ़ा हुआ है और नीचे से अग्नि जल रही है। पयसी, यहाँ मंथन कर रही है, वहां उन्होंने दूध चढ़ाया हुआ है। इस दूध की बड़ी व्याख्या हुई, मैंने पढ़ते पढ़ते मुझे तो मेरा तो ऐसा रोमांच आता है। बड़ी व्याख्या हुई, कहीं 1000 गौएं हैं, है ना, 1000 गौएं हैं, 1000 गौओं का दूध निकाला जाता है। उस दूध को 100 गौओं को पिला दिया जाता है। 100 गौओं को पिला दिया जाता है। 100 गौओं का फिर दूध निकाला जाता है, उन्हें 10 गौओं को पिला दिया जाता है। और फिर 10 गौओं का दूध निकाल करके एक गाय को पिला दिया जाता है। और उस गाय का दूध वही पद्मगंधा गाय है। उसी दूध को भगवान कृष्ण के लिए अवगाया जाता है, उसी का नवनीत निकलता है। ये दूध के गाय पद्मगंधा गाय है। तो उस पद्मगंधा गाय का दूध उबल रहा था, जिसके लिए यशोदा जी, हाँ, तो अधिश्रिते उत्से चमाने पयसी जवेन साययो। बड़ी तेजी से दौड़ कर गई। कैसे गई? अतृप्तम उत्सृज्य, भगवान का पेट नहीं भरा था, अतृप्त थे, उनको भूखे ही अब गोद से उतार कर दौड़ी, अरे दूध गिरा, ऐसे करके दौड़ी। हाँ, बहुत लोगों ने कहा माँ ने गलत किया, क्या माँ ने गलत किया? हाँ, बड़ी व्याख्या मैंने पढ़ी, कहते हैं भगवान से भगवान की सेवा अधिक है। भगवान को भी हटा करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए भगवान को उतार करके गोद से भगवान की सेवा के लिए रखे हुए दूध को बचाने के लिए माँ दौड़ी। इसलिए माँ का दौड़ना गलत नहीं था। दूध कौन सा था ये मैंने बताया। वो दूध भगवान की सेवा में आता, तो भगवान की सेवा के लिए भगवान को उतारा। कहते हैं अतृप्तम उत्सृज्य जवेन साययो उत्सिच्यमाने पयसितु अधिश्रिते। लेकिन भगवान को तो लीला करनी है, तो भगवान ने क्या किया? संजात कोपः, भगवान को क्रोध आ गया कि मेरी माँ को मुझसे दूध प्यारा है। संजात कोपः, कितना कोप हुआ? अस्फुरित अरुण अधरः, हाँ, उनके लाल लाल होंठ कांपने लगे, स्फुरण होने लगा। अस्फुरित अरुणाधरम, और क्रोध में क्या किया? संदस्य अस्मना दधिभिः दधिमन्थ भाजनम भित्वा। संदस्य, संदस्य का अर्थ है दंतैः, दांतों के द्वारा। अस्मना, एक पत्थर का टुकड़ा था। घर में कौन सा पत्थर होगा? सिल बट्टी होती है ना, तो बाटी है, लोहा है। तो दांतों से लोहा उठा करके दधिमंथन भाजनम दधिभिः भित्वा, दही मंथन के पात्र को ही तोड़ दिया, है ना। अत्तो प्रत्यय है, खत्म नहीं हुआ। कहें भित्वा, तोड़ करके, है ना। रहो, एकांत में गए और हयंगवम अंतरम जघास गतः,
हयंगवम का जानते हैं? नवनीतम। हयंगवम नवनीतम। रहो, दूसरे कोने में जाकर के भगवान रहो गतः अंतरम हयंगवम, पहले का रखा हुआ नवनीत जघास भक्षयन, खाने लगे। किनारे चले गए कि माँ ने मुझको अधूरा छोड़ दिया, मेरा पेट नहीं भरा, तो दूसरा मक्खन जो अच्छा है बासी मक्खन उठा के खाने लगे, है ना। इतना सुंदर श्लोक है, श्लोक पूरा पढ़ रहा हूँ, देख लीजिएगा। संजात कोपः अस्फुरित अरुणाधरम, संदस्य ददभि दधिमंथभाजनम, भित्वा, एक तो हमने छोड़ ही दिया था, पढ़ने मजा आ गया ना। भित्वा मृषा अश्रु, झूठ मूठ का आंसू बहा रहे हैं, हाँ, मृषा अश्रु अद्रसत अस्मना रहो जघास हयंगम अंतरम गतः, उत्तार्य गोपी सुश्रितम पयः, सुश्रितम सुपक्वम सुतप्तम, जो काफी गर्म था दूध, उस दूध को उत्तार्य गोपी, गोपी यानी यशोदा, यशोदा उत्तार्य सुश्रितम पयः सुतप्तम पयः, है ना। यशोदा जी ने वो तपे हुए गर्म दूध को उतार करके पुनः प्रवेश्य, फिर से प्रवेश किया, कहाँ? दध्यम अत्रकम, जिस स्थान पर दही का मंथन कर रही थी, दध्यम अत्रकम, उसी स्थान पर आई जहां दही मंथन कर रही थी। संदृश्य, वहां देखा क्या? भग्नम, दधी मंथन का पात्र ही टूटा हुआ है। यशोदा माँ को समझने में देर नहीं हुई। भगनम विलोक्य स्वासुतस्य कर्म तत्, ये मेरे लाला की ही करतूत है, यही समझा। स्वासुतस्य कर्म तत्, और इसके बाद लाला को ढूंढी। तम चा अपि तत्र न पश्यति, तम यानी कृष्णम, कृष्णम तत्र न पश्यति, कृष्ण को भी वहां नहीं देखा। तो मैया समझ गई कि बालक जो है छुप गया है। माँ विनोद कर रही है। तत जहास, माँ हंसने लगी, यशोदा हंसने लगी। इतने में भगवान कृष्ण ने क्या किया? उलूखलांघ्रे उपरि व्यवस्थितम मर्काय कामं ददतं शिशि स्थितम्, उलूखलांघ्रे उपरि, उलूखला उपरि आंघ्रे व्यवस्थितम, उलूखल के ऊपर अपने चरणों को जमाकर खड़े हुए। मैं नहीं कर रहा हूं, एक एक शब्द लिखा है इसमें, है ना। उलूखले उपरि आंघ्रे व्यवस्थितम, कहीं गिर न जाऊं, बढ़िया से जमा लिया, है ना। उलूखले उपरि आंघ्रे व्यवस्थितम, इसके बाद सिचि स्थितम, सिच माने छींका, छींके में रखा हुआ दही निकाला, मक्खन निकाला। अमरकाय कामम ददतम, बंदरों को उनकी इच्छा अनुसार भरपेट खिलाया। मरकाय कामम ददत, क्या खिलाया? हयंगवम नवनीतम। एक बात और है, बड़े प्रवीण है चोरी में। चौर्य विसंकित क्षणम, चोरी कर रहे हैं इसलिए बड़े चकाचौंध चारों तरफ देखते जा रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। चौर्य विसंकित क्षणम निरीक्ष, चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। लेकिन पश्चात सुदम सुतम आगमत सनैः, धीरे धीरे पांव दबा के यशोदा रानी कृष्ण जी के पीछे पहुंच गई। पश्चात सुतम आगमत सनैः,
कैसे आई हैं? तम आतयस्तिम, हाथ में छड़ी है, तम आतयस्तिम प्रसमीक्ष। जब भगवान ने देखा कि माँ आज हाथ में डंडा लेकर आई है, तो भीतवत, डरे होने के समान, है ना। वत लिखने का बड़ा मतलब है, कहीं ऐसा शब्द नहीं आएगा जिसका कोई मतलब ना हो। भगवान क्यों डरेंगे? परमेश्वरशाली भगवान कहीं डरेंगे? लेकिन भीतवत, डरने का अभिनय करते थे। भीतवत सत्वरम अवरोह्य, बड़ी तेजी से उतरे, यानी उतरे नहीं, सत्वरम अवरोही का मतलब है कूद पड़े, है ना। भीतवत सत्वर अवरोह्य ततो अपससार, वहां से भाग गए। हाँ, वहां से कूदे उड़कल से और भाग गए। गोपी अनुधावत, यशोदा जी उसके पीछे पीछे दौड़ रही हैं। ये कौन भगवान है? कहे यम आप योगिनाम क्षमं प्रवेशुम तपसाईरितम मनः। यम, जिन भगवान को योगिनाम तपसाईरितम मनः, जिन भगवान को योगी लोग मन से तपस्या करते हुए भी क्षमं प्रवेशुम ना, भगवान का स्पर्श प्राप्त करने में असफल रह जाते हैं। जिन भगवान को, उन्हीं भगवान के पीछे अनुधावत गोप्यः, यशोदा उनके पीछे दौड़ रही हैं। विलक्षण झांकी है, यशोदा पीछे दौड़ रही हैं। अनुवंचमाना जननी बृहच्चलः, बृहच्चलत श्रोणी भराक्रांत गतिः सुमध्यमा। अनुवंचमाना, पीछे भागते भागते, बृहच्चलः श्रोणी, उनका कटी प्रदेश भारी होने के कारण, नितंब भारी होने के कारण, जननी भराक्रांत गतिः सुमध्यमा, माँ थोड़ी थकी, थोड़ी परिश्रमित हुई और उनकी चाल धीमी पड़ गई। मध्यमा गतिः सुमध्यमा, जवेन विस्त्रंसित केशबंधनः, जवेन वेगेन, वेग से दौड़ने के कारण, विस्त्रंसित केशबंधनः, केस, बालों पर जुड़ा बनाई थी वो खुल गया, है ना। विस्त्रंसित केशबंधनः, क्या होगा? बड़ा सुंदर भाव है। चित प्रसून अनुगतिः, जैसे जैसे माँ चलती है, आज मालती पुष्पों की भी मुराद पूरी हो रही है। उन माँ के चरणों में ये फूल गिर रहे हैं जो माँ भगवान कृष्ण को पीछे दौड़ रही है। चित प्रसून अनुगतिः, भगवान ने देखा माँ बहुत थक गई है। परामृशत, उन्होंने अपने को ही पकड़वा लिया। परामृशत, परामृशत का अर्थ है धृतवती, ऐसे भगवान को यशोदा माँ ने पकड़ लिया। श्लोक है, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। कृतागसंतं प्ररुन्तं अक्षिणी कसंतं जन्म कसंतं अंजन्मसिनी स्वपाणिना उदवीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यावागुरत, हस्ते गृहीत्वा, हाथ से अपनी लाला को पकड़ करके, भिषयन्त्यावागुरत, डराने धमकाने लगी। माँ हाथ में पकड़ी लाला को और डराने धमकाने लगी। कृतागसंतं, भगवान ने अपराध तो किया था,
कृत आगसम कृत अपराधम तम कृष्णम। अब भगवान क्या करें, कहें ये तो माँ है और अपराध किया है, सब जानते हैं, माँ जानती है। तो कृतागसम तम प्ररुदंतम, अब वो रोए कि चुप ही न हो, प्ररुदंतम, रोए जा रहे हैं। और स्वपाणिना अक्षिणी कसंतम, अपने हाथों से आंख मल रहे हैं, कसंतम मर्दयंतम, अपने हाथों से, स्वपाणिना अक्षिणी कसंतम। इससे क्या हुआ, आंखों में काजल लगा है तो कहते हैं अंजन मसीनी, पूरा काजल उनके मुख पर आ गया। अंजन मसीनी उद्वीक्षमाणम, उनको देख करके उनके नेत्र खड़े हो गए भगवान के कि अभी तो मारेगी, माँ मारेगी। तो भयम उद्वीक्षमाणम, भय के कारण उनके नेत्र थोड़े खड़े हो गए। विह्वलेक्षणम, उनकी दृष्टि विह्वल हो गई भगवान कृष्ण की। माँ ने देखा कि मेरा लाला डर गया। माँ कैसी है, अर्भक वत्सला, अर्भक वत्सला सुतम भीतम विज्ञाय। बालक पर स्वाभाविक प्रेम करने वाली माँ यशोदा अपने लाला को डरा हुआ देख करके, जान करके, अर्भक वत्सला भीतम सुतम विज्ञाय त्यक्त्वा यष्टिम, डंडे को दूर फेंक दिया। त्यक्त्वा यष्टिम, लेकिन क्रोध नहीं गया। माँ यशोदा कहती है ये सकिल तम बद्धुम दामना, इसको मैं रस्सी से जरूर बांधूंगी। ये सकिल तम बद्धुम दामना, इसको मैं रस्सी से जरूर बांधूंगी, ऐसा उन्होंने कहा, माँ ने कहा। इतनी माँ क्यों कह रही है, यही लिया है अतत वीर को विदा, भगवान के पराक्रम को ना जानने के कारण माँ ने ऐसा कहा। ये सुख जो आज यशोदा को मिल रहा है, क्या कहीं मिलेगा? बालक के पीछे दौड़ना, ज्यादा हमको तो नहीं मालूम है, रामचरितमानस से ज्यादा अभ्यास है। तो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। आज यशोदा भी ऐसी कर रही है, ये जानबूझकर दौड़ाती, जानबूझकर की चाहती। तो देखिए पहले क्या कहा, मटका फूंका तो हंस दी कि आज मेरे लाला ने शैतानी कर गई। ये लीला करने के लिए दौड़ाती हैं। एक कवि ने कहा, जानते हैं क्यों दौड़ाती हैं? क्योंकि उनके नूपुर की, उनके कमर में लगी हुई कंकड़ियों की आवाज सुनने के लिए दौड़ाती हैं। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, कौशल्या जी क्यों गाते थे? ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलकत उठी चलत भाधाय, परत भूमि लपटाय, धाय माय गोद लेत दशरथ की रनिया। इन्हीं स्थिति आज यशोदा की। माँ यशोदा भी उनको दौड़ा रही है, कुछ कर रही है, सिर्फ इसलिए उनको इसमें आनंद मिल रहा है, बाल लीलाओं का दर्शन कर रही है। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञाय अर्भक वत्सला, ये सकिलतं बद्धुं दाम्ना अतत वीर्य कोविदा। अगर इनके पराक्रम को जानती, इनके प्रभाव को जानती तो क्या ये बांधती?
कहते हैं भगवान कौन है? ना च अंतम ना बहिः, जिनका न कोई अंदर है न कोई बाहर है। यस्य न पूर्वम ना पिचापरम, जिनका न आदि है न अंत है। पूर्वापरम, आदि अंत नहीं है, लेकिन जगत के सृष्टि के पहले यही थे और जगत की संहार के बाद यही रहेंगे। पूर्वापरम बहिः च अंतर जगतो, इस जगत में विद्यमान है, इस जगत के बाहर विद्यमान है। यो जगतः च यः, ऐसा कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये स्वयं ही जगत है। यही लिखा है ना, पूरा श्लोक यही है। न अंतम न च बहिः यस्य, न पूर्वम न चापरम। पूर्वापरम बहिः जगन अंतर जगतो यो जगच्चयः। ऐसे भगवान कृष्ण को तम मत्वा आत्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम अधोक्षजम गोपिका उलूखले दाम्ना बबंध प्राकृतम यथा। तम अधोक्षजम, ऐसे इंद्रियातीत, अव्यक्तम, ऐसे अव्यक्त भगवान को, मर्त्यलिंगम, जो आज मनुष्य शरीर में विद्यमान है, आत्मजम मत्वा तम कृष्णम, यशोदा आज इसको अपना पुत्र मान करके दामनावलूखले गोपिका बबंध, रस्सी से उलूखल में आज बांधना चाह रही है माँ। कहे कैसे? कहे प्राकृतम यथा, जैसे साधारण बालक को बांधे वैसे आज जगत नियंता भगवान को आज उलूखल में बांध रही है, रस्सी से बांध रही है। ततदाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः, स्वार्भकस्य कृत आगसः, अपने पुत्र को, अपने लाल को जिसने आज अपराध किया है। स्वार्भकस्य कृत आगसः ततदाम बध्यमानस्य, उस कृष्ण को रस्सी में बांधने के लिए संदधे गोपिका, गोपिका बांधने लगी। बांधने से बड़ी विशेष घटना घटी है। कहे द्वि अंगुलूनम भूतेन, अंगुल, 2 अंगुल छोटी पड़ गई रस्सी। द्वि अंगुलूनम भूतेन संदधे अन्यच्चा, तब उन्होंने दूसरी रस्सी जोड़ी। 2 अंगुल छोटी पड़ी, दूसरी रस्सी जोड़ी। यदा आसीत तद अपन्यूनम, जोड़ने पर वो भी छोटी पड़ गई, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तेन अन्यत अपिसंदधे, फिर दूसरी रस्सी जोड़ी। तद अपि द्व्यंगुलम न्यूनम, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यत अदात बंधनम, यत अदात बंधनम, जो जो रस्सी लाई सब छोटी पड़ती गई। इस प्रकार करते करते एवं स्वगेह दामानी, उनके घर में जितनी रस्सियां थीं, यशोदा संधयति अपि, यशोदा ने सब जोड़ डाली, लेकिन वो 2 अंगुल छोटी ही रह गई। एवं स्वगेह दामानी यशोदा संदधति अपि गोपीनाम, गोपी आ गई जेड़ने। वैसे भी भगवान कृष्ण आज बांधे जा रहे हैं। आज गोपियां क्यों नहीं आएंगी? गोपियों को बड़ा कष्ट है। गोपाल चंपू में तो इतना सुंदर लिखा है कि बंधने के बाद बलदेव जी आए हैं, बड़ी प्रार्थना की माँ से कि माँ तू मुझे बांध दे, लेकिन मेरे कान्हा को छोड़ दे। लेकिन माँ मानी नहीं। गोपीनाम सुस्मयंतीनाम, गोपियां सभा के मुस्कुरा रही हैं। ये मेहनत करते जा रही हैं, रस्सी में रस्सी जोड़ते जा रही हैं, लेकिन सब 2 अंगुल छोटी है।
गोपीनाम सुस्मयंतीनाम, गोपियां आई सब मुस्कुरा रही हैं। अस्मयंती विस्मिता अभवत, यशोदा स्वयं मुस्कुराती हुई बड़ी आश्चर्यचकित हुई। इस समय भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ को बड़ा परिश्रम हुआ है। स्वमातुस्सन्नगात्राया, अपनी माँ को पसीने में लथपथ देखा। अभी सुन्न बदना थी, अब क्या है? सुन्नगात्राया, स्वमातुस्सन्नगात्राया विस्तृत कवरस्रजः, सिर की जितनी बेड़ियां लगी थी सब गिर चुकी हैं। दृष्ट्वा परिश्रमम्, माँ को थकान हुई, माँ का श्रम देख करके कृष्णः कृपया बंधने आसीत, भगवान कृष्ण दया करके स्वयं ही बंधन में आ गए। दयया सुबंधने आसीत, एवं संदर्शिता हि अंग हरिणा भृत्यवस्यता, स्ववसेन यपि कृष्णेन यस्य इदं सैश्वरं वसे, स्ववसेन यपि। भगवान कृष्ण यद्यपि परम स्वतंत्र हैं, स्ववसेन परम स्वतंत्रेण, ठीक है। स्ववसेन यपि, यद्यपि भगवान कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र ही नहीं है, यस्य इदं सैश्वरं वसे, इतने समर्थशाली हैं कि सारा संसार उनके बस में है, सारा संसार उनके बस में है। तम कृष्णेन तेन कृष्णेन, ऐसे कृष्ण के द्वारा यहाँ बंधना क्या दिखाता है? एवं संदर्शिता, इस कार्य से भगवान ने प्रदर्शित किया हरिणा भृत्यवस्यता, कि भगवान अपने भक्तों के अधीन है। भृत्यवस्यता, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। भृत्यवस्यता भगवान ने दिखाई। भगवान सेवकाधीन है, भगवान भक्ताधीन है। ये प्रदर्शित करने के लिए, ये दुनिया को शिक्षा देने के लिए भगवान ने स्वयं को बंधन में डाला। न इमं विरंचो न भवो न श्रीहयप्यंग संश्रया, प्रसादम ले भिरे गोपी यत्तत् प्राप्त विमुक्तिदात, गोपी यत प्राप्त विमुक्तिदात। इस गोपी यशोदा ने मुक्तिदाता भगवान से जो प्रसाद प्राप्त किया है, जो कृपा भगवान की को प्राप्त हुई है ना, यत्तत् प्राप्त विमुक्तिदात गोपी प्रसादम ले भिरे, यह प्रसाद न इमं विरंचो, पुत्र होने के बावजूद भी ब्रह्मा को यह प्रसाद प्राप्त नहीं है। न भवो, भगवान की आत्मा शंकर जी, आत्मस्वरूप शंकर जी होने के बावजूद भी भगवान शंकर को यह प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ। श्रीहप्यंग संश्रया, लक्ष्मी जी जो उनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं, उन लक्ष्मी को भी यह प्रसाद, कृपा प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ जो आज यशोदा को प्राप्त हो रहा है ना। श्लोक पढ़ूंगा। न इमं विरंचो न भवो न श्रीहयप्यंग संश्रया, प्रसादम ले भिरे गोपी यत्तत् प्राप्त विमुक्तिदात, न अयं सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुतः, ज्ञानिनां च आत्मभूतानां यथा भक्तिमतां गोपिका सुतः। आज भगवान का एक विशेषण आया, ब्रजनंदन, नंदनंदन सभी कहते हैं, आज यशोदानंदन है। गोपिका सुतः, यशोदानंदन भगवान भक्तिमतामयी सुखापो, भक्तिमती यशोदा को जो उन्होंने सुख प्रदान
प्रदान किया है, जो लाभ प्रदान किया है। देहिनाम ज्ञानिनाम आत्मभूतानाम ना अयम, देहधारियों को, ज्ञानियों को, आत्मस्वरूप जानने वालों को भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। कृष्णः तो गृहकृत्येषु व्यग्रायाम मातरि प्रभु, मातरि गृहकृत्येषु व्यग्रायाम, भगवान कृष्ण को बंधन में डाल करके माता गृह कार्य करने चली गई। मातरि गृहकृत्येषु व्यग्रायाम प्रभु कृष्ण, सर्वसमर्थ कृष्ण भगवान ने अद्राक्षित अर्जुनो, उन्होंने अर्जुन, ये दो वचन में है, इसलिए दो पेड़ हैं, अर्जुन के उन दोनों पेड़ों को देखा। अद्राक्षित अर्जुनो, ये कौन है? कहे पूर्वम गुह्यकौ धनदात्मजौ, ये पूर्व में यक्षराज धनद यानी कुबेर जी के पुत्र हैं ये दोनों। पूर्वम गुह्यकौ धनदात्मजौ, ये पेड़ कैसे बने? कहते हैं पुरानार्ध सापेन, पुरानार्ध सापेन वृक्षताम प्रापितौ मदात, ज्यादा मद हो जाने के कारण ये वृक्ष रूप में प्राप्त हुए भगवान नारद जी के श्राप के कारण। अन्यथा इन दोनों का नाम बताऊं, नलकूबर मणिग्रीवो, नलकूबर मणिग्रीवो, एक का नाम नलकूबर, दूसरे का मणिग्रीव, है ना। नलकूबर मणिग्रीवो इति ख्यातौ श्रियान्वितौ, मलकूबर नलग्रीव के नाम से ये दोनों प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध थे, है ना, और बड़े ही ऐश्वर्यशाली थे। श्रियान्वितौ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ पे परीक्षित जी का एक प्रश्न आ रहा है। राजा उवाच कथ्यतां भगवन् एतत्तयोः शापस्य कारणम्, तयोः इन दोनों के श्राप का कारण आप कहिए। कथ्यतां भगवन् एतत् तयोः शापस्य कारणम्, और यत्तत् विगर्हितं कर्मयेन वा देवर्षेह तमः, इन्होंने कौन सा ऐसा निंदनीय कर्म किया? विगर्हितम निंदनीयम, ऐसा कौन सा इन्होंने निंदनीय कार्य किया जिससे देवर्षेह तमः, देवर्ष नारद को क्रोध आया। श्री शुक उवाच रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनदात्मजो कैलास उपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटो। कहते हैं सुदृप्तो धनदात्मजो, ये दोनों धनत के कुबेर के पुत्र हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी विशेषता है कि रुद्रस्य अनुचरो, भगवान शंकर के दोनों सेवक हैं। सुदृप्तो भूत्वा, एक बार की बात है, बड़े घमंड में आकर के, बड़े घमंड से भरपूर होकर के, मंदाकिन्याम रम्ये कैलास उपवने, कैलाश के उपवन में मंदाकिनी के तट पर मदोत्कटो, मद में, उत्कट मद में, है ना, अतीव मद में आकर के, अतीव मद में कैसे आए? वारिणीम मदिराम पीत्वा मदाघूर्णित लोचनो, मारुणीम मदिराम पीत्वा, वारिणी मदिरा पी करके मदाघूर्णित लोचनो, नशे से इनके नेत्र जो है घूम रहे थे। कहते हैं ना कि आंखें बड़े सीधी हो जाती हैं। तो मदाघूर्णित लोचनो स्त्री जनैः अनुगायत भी चेरतुम पुष्पिते बने, उस पुष्पमय वन में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए ये गायन करते रहे। गायत भी चेरतु, गायन करते रहे, स्त्रियों के साथ उसी वन में गायन कर रहे थे। इसी बीच में मत बढ़ा होगा, तो अंतः प्रवेश गंगायाम,
अम्भोज बन राजिनी, गंगा जी कैसी है? अम्भोज बन राजिनी, कमल का वन है, कमल के वन की श्रेणियां है, कमल की वनराजी है, वनराजी यानी राजी माने श्रेणी, श्रेणियों से युक्त वन है। गंगा जी में ही फूले हुए कमलों की श्रेणी, कमल का वन है। गंगायाम अम्भोज वनराजिनी, ऐसी गंगा में अंतः प्रवेश, गंगा में प्रवेश करके स्त्री जन चिक्रीडयतु युवतिभिः, उन युवतियों के साथ ये जल क्रीड़ा करने लगे। उदाहरण दिया है गजवयु करेणुभिः, जैसा गजराज अपनी हथनियों के साथ करता है, क्रीड़ा करता है, वैसे ही ये क्रीड़ा करने लगी। चिक्रीडतु युवतिभिः गजवयु करेणुभिः, यदृच्छया च देवर्षि भगवान् तत्र कौरव, अपश्यन् नारदो देवो क्षीबाणौ सम अबुध्यत, क्षीबाणौ सम अबुध्यत। यदृच्छया यानी सौभाग्य से, यानी बिना कारण के, संयोगवश, संयोगवश हे कौरव, हे परीक्षित जी, तत्र देवर्षि भगवान, वहां पर देवर्षि नारद जी आ गए। अपश्यन् नारदो देवो, ये देवो दो वचन में है, ये देवो आया है नलकूबर मणिग्रीवो, है ना, इन दोनों के लिए आया। अपश्यन् नारदो देवो, नारद भगवान ने देखा इन दोनों को, इन दोनों कुबेरों को। क्षीबाणौ सम अबुध्यत, क्षीबाणु का अर्थ है मदोन्मत्तौ, है ना, इन दोनों को मदोन्मत्त देखा भगवान नारायण ने, नारद जी ने जान गए कि ये दोनों मदोन्मत्त हैं, क्योंकि ये सब नग्न हैं, युवतियां भी नग्न हैं और ये दोनों भी नग्न हैं। तो अपश्यन् नारदो देवो क्षीबाणौ सम अबुध्यत, लेकिन तम दृष्ट्वा यानी नारदम दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो, देवियां जितनी थी वो सब लज्जिली हो गई, सब लज्जायुक्त हो गई। विवस्त्राः, क्योंकि विवस्त्र थी इसलिए लज्जा क्यों हुई? कहीं सांप संकिता, सांप की शंका से ये सब लज्जायुक्त हो गई और जल्दी जल्दी वासांसि परयदो शीघ्रम, शीघ्रता से निकल करके इन लोगों ने अपना वस्त्र पहन लिया, सारी युवतियों ने। लेकिन विवस्त्रो न एव गुह्यकौ, इन दोनों यक्षों ने वस्त्र नहीं पहना, नारद जी को देखने के बाद भी न निकले न वस्त्र पहना। तौ दृष्ट्वा मदिरा मत्तौ, तब नारद जी ने इन दोनों को मदिरा में मत्त देख करके, केवल मदिरा का नशा होता तो उतर जाता, कहते हैं सबसे बड़ा एक नशा और है श्रीमदांधो, श्रीमद है, ऐश्वर्य का नशा है ना, श्रीमदांधो, ऐश्वर्य के नशे से ये अंधे हो रहे थे, ऐश्वर्य के मद से अंधे हो रहे थे। है कौन? सुरात्मजो, लोकपाल के पुत्र हैं, सुरात्मजो तयो अनुग्रहार्थाय, इन दोनों पर अनुग्रह करने के लिए नारदम शापम दास्यन इदम जगो, नारद जी ने इन दोनों को श्राप देते हुए कहा। नारद उवाच नहीं अन्यो जुसतो जोस्यान बुद्धि भ्रंशो रजो गुणः, श्रीमदाद अभिजात्यादिः यत्र श्रीद्यूतम आसवः, कहते हैं जुसतो जोस्यान, जो विषयी व्यक्ति विषयों के संपर्क में आ जाता है, विषयों का सेवन करने लगता है। देखिए जुसतो जोस्यान, जो विषयी व्यक्ति विषयों का सेवन करने में उन्मत्त हो जाता है, कहते हैं बुद्धि भ्रंशो, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। और उसमें श्रीमदात
उसमें भी श्री मद है, ऐश्वर्य का मद है। ऐश्वर्य के नशे में जो चूर है, कहें ऐश्वर्य का नशा बुद्धि भ्रांत होने का सबसे बड़ा कारण है। कहें श्रीमदात रजो गुण अभिजात्यादि, श्रीमद के अपेक्षा रजोगुण से उत्पन्न उत्तम कुलीन गुण का अभिमान होना ये ज्यादा अच्छा है ना। श्रीमद होना, श्रीमद के समान, ऐश्वर्य मत के समान कोई अन्य मत नहीं होता, नहीं अन्यो। ऐश्वर्य श्रीमद के समान, ऐश्वर्य के धन संपत्ति के मद के समान कोई दूसरा मद नहीं है। क्यों? कहीं जहां स्त्री ये ऐश्वर्य मद होगा, जहां श्रीमद होगा, वहां तीन चीज अपने आप आ जाएंगी। तीन चीज हम नहीं बोल रहे, इसमें लिखा है तत्र, है ना, जहां यह होगा वहां पर स्त्री द्यूतम आसवः, वहां स्त्री, जुआ और शराब, सुरा, हाँ ये तीन चीजें आ जाएंगी जहां धन का मत होगा। धन के मत के साथ ये तीन दुर्गुण अपने आप आते हैं, इनको बुलाना नहीं पड़ता। श्रीमदात यत्र स्त्री द्यूतम आसवः, और अगर धन के मद में आ गया तो हन्यते पशो यत्र निर्दयैः अरिदात्मभिः मन्यमानैः इमं देहं अजर अमृत्यु नश्वरम्। धन का मद हो, अजितात्म हो, इंद्रियां उसके बस में ना हो, है ना, तो वह निर्दयैः, तो क्रूर हो जाता है। क्रूर हो ही नहीं जाता, है ना, तृतीया है। अब क्रूरता के कारण, है ना, क्रूरता के कारण नश्वरम देहम, ये जो देह नश्वर शरीर है, इसी को अजर अमृत्यु, इसको अजर अमर समझने लगता है। मन्यमानैः इमं, इसी देह को, इसी शरीर को ही अजर अमर आत्मा के रूप में मान करके यत्र हन्यन्ते पशवो, अपने समान पशुओं का वो हनन करता है, मारता है। यानी ऐसे व्यक्तियों को नारद जी ने कहा ये पशु समान है। ऐसा व्यक्ति अपने समान पशुओं को मारता है। तो यहाँ पशु कहने का अर्थ नहीं है, कहने का अर्थ है प्राणियों को मारता है, लेकिन वे प्राणी जो पशु समान हो गए हैं, जिन्होंने अपने शरीर को ही आत्मा मान करके, इसको अजर अमर मान करके सारा स्वच्छंद विलिया कर रहा है जो व्यक्ति, वो पशु समान है ना। देव संगीतम अपियंते, कहते हैं यद्यपि बहुत सारे लोग हैं जिनकी देव संज्ञा है, भूदेव, नरदेव, देव आदि, है ना, कहें जिनकी देव संज्ञा है, देव संगीतम अपियंते, लेकिन अंत काल में क्या होगा? अंत काल में कृमि भीड़ भस्म संगीतम, अंत काल में या तो कीड़े खा जाएंगे, या विष्ठा हो जाएगा पड़े पड़े, या भस्म संगीतम, जला करके राख की ढेरी हो जाएगी। कितना ही अपने को मान ले। देव संगीतम अपि, नरदेव, भूदेव या देव आदि होने पर भी अंत तो वही है, या तो कृमि भोजी हो जाना है, कीड़े खा जाएंगे, या पड़े पड़े विष्ठा हो जाएगा, या अग्नि में जलाकर राख की ढेरी हो जाएगी। भूतकृत कृते तत्कृते भूतधृत, इसी के लिए, इसी कारण प्राणियों से द्रोह करना किम स्वार्थम, इस शरीर के लिए जिसकी अंतर्गति है, उस शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में कौन सा स्वार्थ है ना। तत्कृते भूतदृक्यम स्वार्थम वेद निर्योगतः, अंत में तो नरक में ही जाना है। देह किम, इनका शरीर क्या है? शरीर किसकी है? ये शरीर है, इस शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शरीर है किससे? कहते हैं अन्नदातु, जो शरीर के पालन पोषण के लिए अन्न प्रदान कर रहा है, क्या उसकी है शरीर?
क्या उसकी है? सौम्य में निषेक तुम, वो पिता जिसने गर्भाधान किया, क्या वो पिता की शरीर है? सौम्य से तुम मातु एवचा, क्या ये शरीर उस माता की है जिस माता ने 9 महीने अपने कोट पे रखा? मातु एवचा मातु पितु हुआ, या उन माता को लाने का कारण जो माँ के पिता हैं अर्थात नाना, क्या उस शरीर के हकदार हैं? क्या शरीर उनकी है? बलिनः, या ये शरीर उसकी है जो बलपूर्वक इसे काम करा देता है? क्या वो बलशाली की शरीर है? क्रेतुः, जिसने इस शरीर को खरीद लिया, वो खरीदार की क्या ये शरीर है? अग्नेः, ओ अग्नि, उस श्मशान की चिता की अग्नि जो धक धक जल रही है, क्या उस अग्नि की ये शरीर है? अग्नि में नहीं जला तो सुनो अभी, वे कुत्ते जो उसे चीख चीख कर खाएंगे, क्या उन कुत्तों की शरीर है? अगर ये शरीर किसी की नहीं तो इस शरीर से इतना स्वार्थ क्यों? देहा किम अन्नदातु सोमसेक्तुम मातु एवचा मातु पितु वा बलिनः क्रेतु अग्ने सुनो अपि वा एवं साधारणम देहम। इस प्रकार देह बिल्कुल साधारण है ना, देह में कोई विशेषता नहीं है। व्यक्त अव्यक्त, यह देह अव्यक्त यानी प्रकृति, प्रभवा अव्ययम, ये शरीर प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है और प्रकृति में ही लीन हो जाती है। व्यक्तम प्रभवा अव्ययम को विद्वान आत्मसात कृत्वा हन्ति जन्तून् ऋते असतः, ऋते असतः, दुष्टों के सिवा, ऋते माने बिना, असतः माने दुष्ट, है ना, दुष्टों के बिना, दुष्टों के अलावा, को विद्वान, ऐसा कौन विद्वान होगा? आत्मसित्वा कृति आत्मसात कृत्वा, इस शरीर को आत्मा रूप में मान करके हन्ति जंतु, दूसरे जंतुओं की हत्या करता है, हिंसा करता है। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परम अंजनम, बड़ा सुंदर चीज है, ये याद रखने वाली। असतः श्रीमदान्धस्य, ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो श्रीमद में अंधा हो रहा है, ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो श्री के मद में, ऐश्वर्य के मद में, धन के मद में अंधा हो रहा है, इसके लिए पहले कहते हैं ना, अंधेपन का इलाज सुरमा ही था, अंजन ही था, है ना, आज ऑपरेशन होने लगा ना, तो कहते हैं परम अंजनम, ऐसे अंधे व्यक्ति का परम अंजन, परम सुरमा, सबसे बढ़िया सुरमा क्या है? कहे दारिद्र्यम, दरिद्रता ही इसका परम अंजन है। इस अंधेपन का इलाज दरिद्रता है। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमांजनम, क्यों? कहे दरिद्रः आत्मोपन्नेन भूतानि परमं ईक्षते, दरिद्र व्यक्ति अपने समान व्यक्तियों को देख पाता है, उससे अपनी तुलना कर पाता है। दरिद्र व्यक्ति को लगता है कि हाँ ये भी मेरे समान है, वो भी मेरे समान है, लेकिन जो धनाढ्य है, जो धनांध है, जो धन के मदांध है, वो इन व्यक्तियों की परवाह ही नहीं करता, है ना। सभी मदांधों की बात नहीं कही है, असत मदांध कहा है, दुष्ट मदांध लोग, है ना। कथा यथा कंटक विद्धांगो जंतो न इच्छताम व्यथाम, हो चुका है। यथा कंटक विद्धांगो जंतो न इच्छतिताम व्यथाम, जैसे जिस व्यक्ति के शरीर में कांटा चुभ गया है, यथा कंटक विद्धाम जंतो न इच्छतिताम व्यथाम, वो नहीं चाहेगा कि किसी दूसरे जीव को भी कांटा चुभे। क्यों? क्योंकि जीव साम्यम गतो लिंगैः, उस व्यक्ति को कांटा चुभने की पीड़ा, कांटा चढ़ने का विकार का फल मालूम है ना। लेकिन तथा अविद्ध कंटकः, लेकिन जिसको कांटा नहीं चुभा,
उसको कांटा चुभने की, विकार कांटा चुभने की क्रिया का ज्ञान ही नहीं है। इसी तरह दरिद्रता होनी जरूरी है, धन की चाह होनी जरूरी है ना। जिसको धन में ही पला बढ़ा वो व्यक्ति असंत अगर हुआ तो वो खराब रास्ते पर चला जाएगा। अब समय सारा नहीं दे रहा है, चलिए अब बाकी का कल करेंगे, है ना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारी माता जी आई है।